एक वीडियो देखो अनभक्तों, ये बीजेपी का नेता है राजेश यादव। ये क्या कह रहा है सोनम वांगचुक को। अबे देखो पहले वीडियो, फिर इसके बाद बताते हैं इसको। कौन है ये सोनम वांगचुक? कौन है ये? एक शिक्षाविद है। कोई शिक्षाविद नहीं है, ये चाइना का एजेंट है। ये चाइना का एजेंट है। चाइना उसको फंडिंग करता है, दिल्ली में आके धरना देता है, देश को बदनाम करता है। ऐसे लोगों को नेस्त नाबूद कर देंगे और भारतीय जनता पार्टी के शासन में नहीं चलने वाली। अरे सोनम वांगचुक ये एजेंट है चाइना का। ये कोई देश के लिए कौन सा विषय, किस विषय के लिए कर रहा है वो? ये बीजेपी का राजेश यादव है और ये कह रहा है कि कौन है सोनम वांगचुक। ये कह रहा है चाइना का एजेंट है, चाइना इनको फंडिंग दे रहा है। तो मैं इसे राजेश यादव को, बीजेपी का विधायक या जो भी नेता है, जो भी है, तो मैं इनसे ये पूछना चाहती हूँ कि तुम्हारे बच्चे विदेशों में जाके पढ़ेंगे और गरीबों के बच्चे यहाँ पे भारत में रह के भी पढ़ के और उनका पेपर लीक हो जाएगा, फिर भी तुम्हारे धर्मेंद्र प्रधान उस पर इस्तीफा नहीं देंगे। सोनम वांगचुक सर तुम्हारे बाप हैं, एक बात याद रखना। धरना 19 दिन से वो भूखे हैं, धरना प्रदर्शन ऐसा ही नहीं किया जाता। तुम जितने बीजेपी के नेता दल्ले हो, खा खा के दुनिया के हड़प हड़प के दुनिया के नोटों जेब में रख ले के, गरीबों को हत्या कर करके, इतना भ्रष्टाचार कर करके, और बोलने को शर्म नहीं बोल रहे हो। तुम जैसे नेता को भगाओ और देश बचाओ। समझ में आई? तो भौंकना बंद कर दे राजेश यादव, समझ में आई? हम कोई जातिवादी नहीं करते, जो सच है वो सच है। मतलब तेरे बच्चे विदेशों में पढ़ेंगे और गरीब के बच्चे यहाँ भारत में रह के पेपर ऐसे लीक करवाते रहेंगे और अपना सवालों का जवाब भी नहीं मांगेंगे। तुम्हारी सरकार में भ्रष्टाचार चलेगी। कौन है सोनम वांगचुक? सोनम वांगचुक पता है कौन है? वो तुम्हारे पिताजी हैं, इसलिए थोड़ा औकात में रह के बात करना। तुम जैसे कुर्सी में बैठे नेता मंत्री को गुरूर आ जाता है, तो जब जनता तुमको कुर्सी में बैठा सकती है ना, तो जनता चुटकियों में तुम्हें उतार के फेंक भी सकती है। औकात में रह के बात करना। शिक्षा के बारे में कोई खिलवाड़ नहीं होगी। गरीब आदमी 10 लाख 5 लाख रुपया जोड़ जोड़ के अपने बच्चों को पढ़ाता है, और जब पेपर देता है, साल भर में बच्चे पेपर देते हैं, तो तुम्हारा शिक्षा मंत्री पेपर लीक कर देता है। तुम अपने धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दिवाओ और सोनम वांगचुक सर को शिक्षा मंत्री बनाओ। समझ में आई? तो ये देश विकसित भारत बनेगा। तुम्हारे जैसे नेता मंत्री से विकसित भारत नहीं बनेगा। जितने नेता मंत्री माउन बैठे हो, शर्म आनी चाहिए। तुम जैसे नेता को कुर्सी से उतार के फेंक देनी चाहिए। समझ में आई? जितने तुम घपलाबाजी से जीतते हो, 7वीं 8वीं पास को तुमको वो बना दिया जाता है, सीएम बना दिया जाता है, मुख्यमंत्री बना दिया जाता है, घूसखोरों को सीएम बना दिया। बंगाल में घूसखोर को सीएम बना दिया, और वहाँ बिहार में तुम्हारा सम्राट चौधरी को 7वीं पास मुख्यमंत्री बना दिया गया। तुम जैसन को इतना मार मार के दौड़ा दौड़ा के मारे जाओ तुम। समझ में आई? इतनी भ्रष्टाचार चल रही है, और इसके बाद भी तुम ये बता रहे हो कि मेरे कौन है सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक तुम्हारा पिता है, और आज तो कह दिया, आगे से कह मत दियो। शिक्षा जितने बच्चे हैं ना, उन बच्चों के गुरु कोई आगे नहीं आए। इतने बड़े साइंटिस्ट हैं वो, और उनको ये पूछ रहे हैं कि वो चाइना के वो हैं, चाइना से फंडिंग मिल रही है। तुमने कभी दी है? कभी एक बोतल की पानी बांट के आए हो वहाँ पे? शर्म आनी चाहिए तुम जैसे नेता मंत्री विधायक को। तुम जैसे मुख्यमंत्री पर कहते हैं ना, चौकीदार ही चोर है, तो हमारा भारत के जो सरकार है वही चोर है। सारी चीजें वो हमारी भारत की सरकार ही करवा रही है, कोई और नहीं करवा रहा। तुम जैसे रड़ुआ भड़ुअन को, तुम जैसे बलात्कारी को बीजेपी में टिकट दे दिया जाता है और ईमानदारों को जेल में डाल दिया जाता है। शर्म आनी चाहिए तुम जैसे लोगों को। जाओ करो अभिनंदन इस राजेश को जूते की माला लेके।